वास्तविकता में जो रावण की लंका थी, आज के श्रीलंका से उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि 42-48 किलोमीटर जो श्री राम का पुल है, वो श्री राम का पुल नहीं है जो आज राम सेतु बोला जा रहा है। और जो लंका है, वहाँ पर जो बताया जाता है कि पुष्पक विमान उतरता था, जितना बड़ा पुष्पक विमान उतरने का वो स्थान नहीं है, उससे ज़्यादा तो हनुमान जी का एक पैर बना दिया गया है। अब दावा करने लगे हैं कि यहीं पर हनुमान जी यहीं पर पैर रखे थे, जबकि वाल्मीकि जी ने लिखा भी है कि वो सूक्ष्म हो जाते थे, छुप कर जाते थे। उतना बड़ा पैर अगर वहाँ पर रखते वो उतना बड़ा बनकर, तो पहले ही लंका में सबको पता चल जाता। वास्तविकता ये है ना कि हम ऋषियों से भी बड़ा होने का प्रयास करते हैं। वाल्मीकि व्यास इनको कुछ समझते ही नहीं, और इसी का दुर्भाग्य है। सनातन धर्म का वास्तविक विज्ञान आज लुप्त हो गया, समाप्त हो गया। वो पूरे का पूरा क्षेत्र आज भी कैलकुलेट करो ना तो 1250 से 1300 किलोमीटर यानी 100 योजन एग्जैक्ट बन रहा है मालदीव का भाग। आज भी अगर वहाँ पर टीलों के नीचे मालदीव में खुदाई हुई तो सोने का टूटा फूटा महल मिलेगा ही मिलेगा। और संभव है वहाँ पर इतना सोना, इतनी धातुएं मिल सकती हैं उन महलों में, इस धरती पर उतना सोना कहीं पर नहीं हो सकता। हनुमान जी जब उछले यानी उड़े रामेश्वरम से, उसके इर्द गिर्द से, तो वहाँ से जब उछले या उड़े तो मैनाकपुरी पर उनका अगला ठिकाना था। वहाँ पर जाकर वो रुके थे, विश्राम किए थे। आज भी उसका नाम मैनाकपुरी ही है। पानी के अंदर चला गया है लेकिन फिर भी है, उसका नाम वही है। और अगर रामेश्वरम से उस मैनाकपुरी की दूरी देखें और वहाँ से मालदीव तक देखें, जो कि आज लगभग पानी में डूबता जा रहा है, उस समय तक उसका सारा भूभाग बाहर था। उसकी एग्जैक्ट दूरी 1200 से 1300 किलोमीटर ही आ रही है। वही है 100 योजन वाली लंका। और ये जो श्रीलंका है, बाद में महाराज विभीषण जब राजा बनाया गया तो उनके लाखों साल बाद के वंशजों ने जाकर लंका में अपना, जब ये डूबने लगा मालदीव वाला भाग, तब जाके लंका में बस गए वो, जिसे आज श्रीलंका कहा जाता है। ये है वास्तविकता। आज भी वहाँ पर इतना, क्योंकि वो जो महल था विश्वकर्मा या फिर मायासुर, जो भी आप सभी कहो, दानवराज मैं थे। मैं कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं था, मैं उपाधि होती, जैसे कारीगर होता है। इस धरती पर जो भी लोग घर बनाते हैं सबको कारीगर बोला जाता है। ऐसे ही मायासुर, असुर वर्ग के इंसानों का जो घर बनाते थे उन्हें मायासुर कहते हैं। तो वो पूरा सोने का हुआ करता था और आज भी वो पानी के नीचे दबा हुआ है। कभी अनुसंधान हुआ तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण वहीं पर प्राप्त हो सकता है लोगों को, और महल के अवशेष के रूप में वो मिलेगा। टूटा फूटा मिलेगा विकृत रूप में, लेकिन मिलेगा। और रामायण पढ़ते हुए मुझे कुछ ऐसे पूर्व युद्धों के सामने आए हैं। ईरान अफगानिस्तान के साइड जब इंद्रजीत को राजा बनाया था तो श्री राम ने मारकर दूसरे को बनाया। वहाँ से भी इस मालदीव का लिंक मिल रहा है। और रूस को, नरांतक को, रूस का राजा जो था रावण ने बनाया था, उसे मारकर श्री राम ने जिस दूसरे राजा को बनाया, वहाँ से उस मालदीव का लिंक आ रहा है। तो इन सब को विस्तार के साथ, बड़े प्रूफ के साथ एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी आप सभी ये स्पष्ट रूप से जानिए, और ये सत्य भी है। वास्तविक लंका वो नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि वहाँ पर तो श्री राम सेतु बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। आपस में 2.5-3 करोड़ सेना थी कम से कम। जो रामायण का युद्ध हुआ था, बहुत विशेष युद्ध, वो कम लोग नहीं थे। वो जो एक पतली सड़क जैसा बना है थोड़े से पत्थरों का कुछ दूरी तक, वो पुल नहीं है। वास्तविक पुल से कोई मतलब ही नहीं। उस पर कितने लोग चल कर जा सकते हैं? अगर मान भी लो थोड़ी देर के लिए कि श्रीलंका ही आज की लंका है, तो कितने लोग उससे चल कर जा सकते हैं? रामायण को हुए कई लाखों साल बीत गए। एक पुराण तो कहता है कि 1-1.5 करोड़ साल बीत गए। तो जो भी हो, कम से कम 8-9 लाख साल तो हुए ही हैं। वो पुल आदि कुछ नहीं बचा, पत्थरों की इतनी आयु होती ही नहीं। हाँ, इतना है कि ये भारत से ही संबंधित था। बाद में विभीषण आदि के वंशजों ने, जब वो मालदीव का भाग डूबने लगा तो वहाँ पर भी जाकर बना लिया, और यहाँ के लोग भी वहाँ तक जाते थे, तो बीच में एक पुल जैसा बना दिया था लोगों ने। वो श्री राम का पुल नहीं है जिसे भगवान राम या नल नील जैसे वैज्ञानिकों ने बनाया था।